बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8.2 है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट के बारे में। इससे पहले 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है तुम्हारा sin 30 प्लस के tan 45 और माइनस के cosec 60 और sec 30 प्लस के cos 60 और प्लस के cot 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, जो हम काम करते हैं 3 क्वेश्चन में वही काम करना है, फिर इनकी वैल्यू पुट करनी है। यानी कि tan 45 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, पहले हमें ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं है तो इससे पहले मैंने एक टेबल का लेक्चर दे रखा है जिसमें मैंने सारे पूरा मान तुम्हें निकालवा के दे रखे हैं, वहां से तुम ये वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि निकालने आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हो। देखो क्वेश्चन की सबसे पहले हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो सबकी वैल्यू पहले याद होनी चाहिए। देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1 और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। सही है। ऐसी sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। cos 60 की वैल्यू तुम्हारी होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। सही है। तो ये वैल्यू तो पहले याद होनी चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू है ना ये वैल्यू पूरी तुम्हें याद होनी चाहिए, तो जब जाके क्वेश्चन हो सकता है। नहीं वैल्यू याद नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। चलो तो वैल्यू पुट करो। देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसकी जगह कितना आ गया बाबू 1/2। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 बटे sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, ये वाला प्लस cot 45 की वैल्यू होती है। इतना करने में सक्सेस हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो मेरी बात सुनो गौर से। देखो तो यहाँ भिन्न का सवाल बनना है, यानी फ्रैक्शन टाइप का बनना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का सवाल बन गया, भिन्न का सवाल बन गया, जिसमें हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये पार्ट में भी रख पढ़ देता हूँ, यहाँ समझाते हैं कैलकुलेशन वगैरह। देखो बात समझो कि जब हम क्या करते हैं डोमिनेटर का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो डोमिनेटर कितने हैं इसमें 2/1√3, और जब इसका एलसीएम लोगे 2/1√3 का, तो 2 बन जा 2 1√3 √3 से काटोगे तो √3 आएगा, यानी 2 × √3 और 2 की √3 में करोगे तो 2√3। तो यानी क्या ना मतलब इसका जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा 2√3। ये नंबर हम ऐसे नोट कर देते हैं, प्लस दूर नोट कर देना, माइनस के 2 थोड़ा डिस्टेंस में नोट करना। फिर अगला स्टेप इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसका टेबल जब तक पढ़ो जब तक ये नंबर नहीं आए, यानी इस नंबर की डिवाइड इस नंबर से करनी पड़ती है। यानी 2/√3 की डिवाइड किससे करनी पड़ेगी 2 से। 2 से 2 कटा तो कितना आ गया बाबू √3। तो जो ये नंबर आता है इसकी मल्टीप्लाई इससे यहाँ करनी पड़ती है। ठीक है, अब 1 का पारा जब तक पढ़ो जब तक √2√3 नहीं आए, तो यानी कि 2√3 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है 1 में करोगे तो कितना आएगा 2√3 आएगा। तो इस नंबर की मल्टीप्लाई इससे कर दोगे 2√3। सही है। अब इसी प्रकार ये करना है। देखो यहाँ √3 है तो 2√3 की डिवाइड किससे करनी है 3 से, तो √3 से √3 कटा तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 × 2। इतनी बात समझ में आई। सिमिलरली इसी प्रकार देखो ये बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ भी देखो तो ये वाला पार्ट क्या बनना है एलसीएम का बनना है। कौन सा बनना है एलसीएम का बनना है। सही है। तो यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम √3 2 और 1 का, और √3 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो वही पार्ट आने वाला जो हमने पहले ले चुके थे 2√3। तो यहाँ भी एलसीएम तुम्हारा ये आएगा 2√3। फिर ये नंबर थोड़ी डिस्टेंस में दूर नोट कर देना है, प्लस लगा चिन्ह लगा के प्लस का 1। देखो 2 और प्लस का 1 और प्लस का 1। फिर वही बात √3 का टेबल जब तक पढ़ो जब तक 2√3 नहीं आए, तो यानी कि डिवाइड करनी पड़ती है 2√3/√3। रूट से रूट कटा कितना है √3 से √3 कटा कितना बचा 2, तो कितना गया 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी प्रकार यहाँ देखो अब 2 का टेबल जब तक पढ़ना है जब तक 2√3 नहीं आए, यानी कि 2√3 की मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से करनी है। 2 से 2 कटा तो कितना गया √3, तो जो ये नंबर आया इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। इसी प्रकार अब 1 का टेबल जब तक पढ़ना है जब तक 2√3 नहीं आए, यानी कि 2√3 को डिवाइड कैसे करनी है 1 से, और जब 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2√3 आएगा। तो जो ये नंबर आया उसकी मल्टीप्लाई यहाँ से।
इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, बस ये टॉपिक मैंने एलसीएम निकालना, ये बचपन में तो सिखा दिया जाता है 6-7 क्लास में। ठीक है ना, तो थोड़ा रूट का काम था तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बना, थोड़ा रूट के हिसाब से तुम्हें एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत पड़ी। अब क्या करना है देखो, आगे देखो स्टेप, अगला स्टेप देखो। √3 की 1 में करोगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। और जब 2√3 की 1 में करोगे तो कितना आएगा, 2√3 आएगा। और माइनस के 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट देखो 2 2 जा सॉरी ये 2√3 ऐसे लिखो भी, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, चलो ये काम हम पहले यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा फिर बटन पाएगा नहीं। तो एक काम कर देखो यहाँ से समझो, √3 की 1 में करोगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। और 2√3 की 1 में करोगे तो कितना आएगा, 2√3 आएगी। और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। और नीचे क्या चल रहा है इसके, 2√3, तो 2√3 ये बड़ा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। 2 की 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4। √3 की 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 आएगा। और 2√3 की 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√3। और नीचे क्या चल रहा है तुम्हारा, 2√3। 2√3 से 2√3 कटा तो देखो यहाँ जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। 1 और 2 कितने हो गए, 3। 3√3 माइनस का 4। यहाँ देखो पहले ये लिख रहा हूँ, जिसका कुछ नहीं होता उसका आगे 1 होता है। 1 और 2 कितना हो गया, 3 और प्लस का 4। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये प्लस का 4 लिख दे, ये कब करते हैं कैलकुलेशन चलेगी। देखो यहाँ समझो बात, अब मेरी बात समझो, देखो क्या है। अब हमें क्या करनी है, यहाँ कैलकुलेशन करनी है। अब बताओ यहाँ कैलकुलेशन कर पाओगे, कैलकुलेशन यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि कोई पार्टी नहीं बनना है। अगर बीन को अलग अलग खोलोगे, एक बार इसके नीचे रखोगे, एक बार इसके नीचे रखोगे, यानी फ्रैक्शन को अलग अलग खोलोगे तो सेम टू सेम यही पार्ट बन जाएगा जो तुमने अभी बनाया है। तो इससे आगे कैलकुलेशन करनी महाभारत है। तो मैंने बताया है जहाँ इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो वहाँ क्या लगा सकते हो तुम, परमेकरण। तो अब यहाँ क्या लगेगी, परमेकरण लगेगी। परमेकरण का मतलब समझते हो कि इसके अपोजिट साइड से लेके ऊपर नीचे अंश और हर में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इतनी बात समझ में आई इसी नंबर की। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, परमेकरण लगाएंगे। तो लिखो परमेकरण। परमेकरण क्या कहेगी, इसका अपोजिट साइड। तो अंश और हर, अंश और हर में कितना है बाबू, 3√3। इसका अपोजिट साइड -4 से गुणा करने पर। तो चलो गुणा करते हैं। 3√3 माइनस का 4 और यहाँ कितना था 3√3 और प्लस का 4। मल्टीप्लाई करोगे इससे, अंश और हर में अंश करो पहले। 3√3 माइनस का 4 और 3√3 माइनस का 4। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पहले इसको मैं लिख रहा हूँ सही तरीके से। देखो 3√3 माइनस का 4 और यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। और तुम्हारे पास क्या है, ये 3√3 और यहाँ भी क्या है 3√3 माइनस का 4। सही है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो ऊपर वाले यहाँ से देखो, यहाँ तो a प्लस बी और a माइनस बी बनना है। तो यहाँ कहना मतलब यहाँ तो हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर हम हर की बात करेंगे तो हर में एक फार्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब जो इसका अंश में है तो अंश में देखो a प्लस बी a माइनस बी नहीं बनना है क्योंकि दोनों फार्मूले माइनस माइनस के। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, गुना करनी पड़ेगी। 2 ब्रैकेट की गुना, 2 ब्रैकेट गुना क्या तुम सरसमीका लगा सकते हो। यहाँ एक सरसमीका लगती है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a उसके प्लस के सॉरी x उसके x प्लस का x प्लस के b वाली, x स्क्वायर प्लस के a प्लस बी x और a b वाली। या 2 ब्रैकेट की गुना कर सकते हो तुम डायरेक्ट। तो बताओ किससे करना चाहते हो, तो 2 ब्रैकेट की गुना मेरे ख्याल से देखो सरसमीका आसान रहेगी। यहाँ अगर सरसमीका लगाओ तो सरसमीका तुम्हारे लिए बेटर रहेगी। देखो सरसमीका लगा रहा हूँ मैं यहाँ a प्लस, देखो ये पार्ट सेम टू सेम है, ये और ये पार्ट सेम टू सेम है। तो देखो यहाँ एक सरसमीका लग रही है अंश में x प्लस का a और x प्लस का b। तो सरसमीका ये होती है x स्क्वायर प्लस के a प्लस b x और प्लस के a b। ठीक है, तो चलो ये दोनों पार्ट हम यहाँ लगाते हैं। देखो पहले वाले में सरसमीका लगाने, दूसरे वाले पार्ट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाना है।
तो देखो x कितना है हमारा 3√3, तो इस x की ये पार्ट इस फॉर्म में बना पड़ा है, माइनस का चिन्ह है और फॉर्म तो वही है। देखो 3√3 x के लिए कितना आ जाएगा 3√3 और इसके ऊपर स्केच चढ़ा था, इसके ऊपर भी उसके चढ़ा दिया, ये वाला प्लस ये वाला प्लस। अब बात करते हैं ए कितना हमारे पास माइनस का 4, बी भी कितना है हमारा माइनस का 4 और x कितना है हमारे पास 3√3 और ए बी प्लस ए भी कितना है माइनस का 4 और मल्टीप्लाई और ये भी कितना है माइनस का 4 और यहाँ लग रहा है तुम्हारा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस बी कितना है हमारा 4 का होल स्क्वायर। देखो अभी कहानी सुनो, 3√3 का होल स्क्वायर खोल लोगे तो देखो 3√3 मल्टीप्लाई 3√3, 3 तिया 9 और √3 की √3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 3 और 9 तिया 27, तो कितना आ गया यहाँ 27। माइनस माइनस प्लस होते हैं, चिन्ह माइनस का आता है तो माइनस की कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3√3 और देखो 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 बटे ऐसे ही खोलोगे। देखो 3√3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो सेम टू सेम यही पार्ट आएगा 9 तिया 27 और 4 चौक 16, ठीक है। अब यहाँ से देखो 27 और 16 कितना होगा 43 यानी 43 और 8 तिया 24 √3 और देखो 27 में से 16 घटाओगे, 7 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 1 और 2 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 1 से 11 बचेगा और यही तुम्हारा आंसर हो चुका है, ठीक है ना। तो चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं हम, 5वां। यही दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के बारे में। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां के 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर 30 डिग्री। सही बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इनके मान की जरूरत पड़ती है। जो मैंने आपको टेबल पढ़ाई है उन टेबल को पढ़ के पहले टेबल मान निकाले सीख ले तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो उस टेबल को पहले देखिए तो जब जाके इस एक्सरसाइज को करना चालू कीजिए। तो चलो बात करते हैं इनके मान की, हम जो करते हुए आ रहे हैं। देखो बात करते हैं cos 60 की। cos 60 का मान कितना होता है टेबल में, तो cos 60 का टेबल में मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, सही है। बात करते हैं sec की, sec 30 का मान होता है 2/√3, ऐसा मान याद होना चाहिए। tan 45 का मान होता है 1, ऐसे sin स्क्वायर sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2, सही है। तो पहले ये मान तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। इस सारणी से मान मैंने निकालने तुम्हें सिखा रखे हैं। तो cos 60 का मान 1/2, sec 30 का मान 2/√3, tan 45 का मान 1, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। तो सबकी वैल्यू उठा के पुट करो। तो देखो 5 ऐसा का ऐसा ही, जिनके बीच में कोई निशान होता है उनके बीच में इंटू का निशान। अब cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, तो cos 60 की जगह कितना आ जाएगा 1/2 और इसके ऊपर स्केच चढ़ा दिया, इसके ऊपर भी स्केच चढ़ा दिया। ये वाला प्लस ये वाला 4, जिनके बीच में कोई निशान होता है उनके बीच में इंटू का निशान। अब sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसके जगह आ गया 2/√3 और इसके ऊपर स्केच चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्केच चढ़ा दिया। ये वाला माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की जगह आ गया 1 और इसके ऊपर भी स्केच चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्केच चढ़ा। अब बात करते हैं sin 30। तो sin 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कितनी होती है 2/√3 और इसके ऊपर स्केच चढ़ा था इसके ऊपर भी स्केच चढ़ा दिया प्लस कितनी होती है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और इसके ऊपर चढ़ा इसके ऊपर स्केच चढ़ा दिया प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो इसलिए कितना आ जाएगा √3/2 और इसके ऊपर स्केच चढ़ा था इसके ऊपर भी स्केच चढ़ा दिया। अब आगे कैलकुलेशन देखो। अब हमें क्या करना है, वर्ग खोलना है, जिसके ऊपर वर्ग चढ़ा है उस वर्ग को हम क्या कर लेते हैं खोल लेते हैं। तो 5 ऐसा कैसे ही इंटू 1 का स्क्वायर खोल लेंगे 1 ही आएगा, 4 का स्क्वायर खोल लेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 4 ऐसा कैसे ही 2 का वर्ग खोल लेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और √3 का वर्ग खोल लेंगे तो √3 गुना √3, 2 बार लिखोगे √3 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 ही आएगा, ठीक है। कैसा आता है ना √3 इंटू √3, दोनों के ऊपर वर्ग चढ़ जाएगा, जोड़े में से बाहर होके 1 होके निकलता है इसलिए 3 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा
3 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन, ऐसी बात करते हैं 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा 4 √3, वही बात है √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो रूट ऐसा समझ लो कि ये उसके से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। इस तरीके से समझ सकते हैं, जो तुम्हारे हाथ में मर्जी होगी। आई बात समझ में? तो चलो अब इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा पार्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस का 1 ऐसा का ऐसा अपॉन 1/4 प्लस के 3/4। अब आगे कहानी यहाँ देखो, ठीक है, इक्वल, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो किसका बनना है, भिन्नात्मक का रूप बनना है, जिसका हमें क्या कर लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो अब सिंपल सी बात है, इस पार्ट में ऊपर वाले पार्ट में क्या लो आप, एलसीएम लो। तो चलो एलसीएम लेते हैं, 4 3 1 का, यानी कि 4 का 3 का और 1 का, किससे कटा, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 3 ऐसा कैसे 1 ऐसा कैसे, 2 से कटा 2 एकम 2, 3 ऐसा कैसे 1 ऐसे, अब 3 से कटा 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो एलसीएम कितना आ गया 12। कोई दिक्कत? अब ऊपर वाले नंबर ऐसा कैसे लिखते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, 4 का पढ़ा जब तक जब तक 12 नहीं आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार आया 300 मल्टीप्लाई करते हैं, इसका काम खत्म। ये वाला प्लस 16 16 लिखेंगे अंश का, 16 के नीचे कितना है 3, 3 का पढ़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक 12 नहीं आया, 3 कम 3 3 6 3 3 चौक 12, 4 बार आ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला 1, ये वाला 1। अब 1 का पढ़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक 12 नहीं आए, 1 का पढ़ा 12 बार पढ़ोगे तो जब 12 आएगा तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे की बात करते हैं, नीचे भी भिन्नात्मक का रूप बनना है, जिसके हर क्या है सेम सेम है, और जब जिसके हर सेम सेम होते हैं उसको हम एक बार ऐसा का ऐसे लिखते हैं और 1 प्लस का ऊपर वाले अंश को ऐसा का ऐसे ही जोड़ देते हैं, क्योंकि एलसीएम सेम आता है। अब देखो 5 तिया 15, 16 चौका 64 और 12 एकम 12, और देखो अपन कितना चल रहा है 12, 3 अरे कितना हो गया 4 और 4/4। अब देखो आगे कहानी सुनो, देखो 64 और 15 जोड़ लेते हैं, 64 15 कितना हो गया, देखो 5 4 कितना हो गया 9 और 6 कितना हो गया 7 और माइनस के 12 बटे ये 12 और 4 एकम 4, 1 आ गया तो कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब 79 में से कितना माइनस करने 12, तो कितना बचेगा 9 में से 2 माइनस गया 7 और 7 में से गया कितना बचा 6 और अपॉन 12, नीचे 1 लिखते नहीं है, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, तो चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब इसका पार्ट देख लेते हैं, पार्ट कौन सा है, इसका दूसरा पार्ट है, सही है। इससे पहले हमने इसके 4 ऑप्शन कर चुके हैं, 4 पार्ट कर चुके हैं, अब इसका दूसरा पार्ट कह रहा है सही विकल्प वाला। तो हमें क्या करना है, पार्ट को सोल्व करना है और सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है, यानी कि हमें इन चारों ऑप्शन में क्या मानना है, टिक मानना है, कौन सा इसका आंसर है। तो सिंपल सी बात है, पहले इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे, उसका आंसर देखेंगे, उसका आंसर जो होगा उस पर हम क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। तो चलो पहले बात करते हैं इसका, कि पहले बात करते हैं क्वेश्चन का, ये है हमारे पास पहला 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब तुम्हें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कोई दिक्कत? अब देखो 1 प्लस के tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आ जाएगा। और देखो 1 प्लस के 1 का स्क्वायर खोल लेंगे तो 1 ही आएगा और √3 का स्क्वायर खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये बात तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि मैंने इसे 4 क्वेश्चन में विस्तार से तुम्हें ये बात समझा चुका हूँ, तो इतना तो जल्दी चल जाएगा मेरे ख्याल से। आगे कहानी देखो 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3, ठीक है, एलसीएम लोगे 3 एकम 3 प्लस के 1 एकम 1 और बटे 3 ऐसा का ऐसे, तो कितना आ जाएगा 2/√3 और मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा तो 3 अरे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, अब कितना आ गया यहाँ 3 2√3, ठीक है, 3√2 आ गया, 3 ऐसा कैसे 2√3 आ गया। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, भाव ये 3 है, इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, जब √3 को 3 लिख सकते हैं तो 3 को भी √3 लिख सकते हैं और 2/√3, इस रूट से ये रूट कटा तो कितना आ गया √3/2।
अब √3/2 जो है हमारा आंसर हो गया। अब √3 2/2 जो आंसर है हमारा उसमें किधर का sin 60 cos 60 tan 45 tan 30 sin 45। तो इस पे किस पे टिक मारना है, ये पहले इसका पता चाहिए। ये देखो √3 किसकी वैल्यू होती है, पहले उसका पता होना चाहिए। √3 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है, सॉरी sin 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। देखो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और जो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और जो sin 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो हम इस पे टिक मार देंगे, सही है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट देखो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या है, तो 1 - 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 हमारा कितना होता है 1, तो इसके ऊपर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। तो 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 का मान कितना होता है 1 ही होता है, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होएगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 1 और 1 कितना आएगा 2, सही है। अब जब 2 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 0। तो आंसर कितना आ गया 0। अब 0 किसका चेन है, डी का, तो इसका ठीक है मान। तो आने वाले 2 ऑप्शन हो रहे हैं, वो ऑप्शन तुम खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।